हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। आज का अपना टॉपिक है क्रमचे एवं संचय का लेक्चर नंबर 8, जिसमें दो बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट देखने वाले हैं, स्ट्रिंग मेथड एवं गैप मेथड। तो काफी बार आईआईटी में आ चुके हैं, एनआईटी आईआईटी दोनों में ही आते हैं। तो देखिए, यदि आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप आईआईटी की तैयारी करने वाले हैं या फिर क्रमचे संचय को छोड़ चुके हैं, हार मान ली है, तो देखो भाई, ये ऐसा टॉपिक है आपकी 4 क्वेश्चन जेईई एडवांस में अटका सकता है। और काफी बार ऐसा हुआ है, तो ध्यान से देखिए इनको। 0 टू आईआईटी हीरो, बेसिक से आईआईटी तक जाएंगे। इसके साथ ही आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलेगा, मतलब डीपी भी मिलेगा। उसमें कोई दिक्कत आए तो उसके लिए लाइव क्लास, फ्री लाइव क्लास, कितनी 6:15 बजे। तो क्लियर है ये बात? तो कोई भी यहां दिक्कत नहीं आएगा, बिल्कुल स्टेप वाइज अपन चलेंगे। और जब लेक्चर्स पूरा हो जाए तो जो रेलेवेंट क्वेश्चन है वो आप आराम से कर पाएंगे। तो एक अपन और देखते हैं, क्या वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का तरीका। और ये तो बेस्ट टॉपिक है उसके लिए, ठीक है। या तो कैसे सोचते हैं, तो क्लियर है। चलो तो शुरू करते हैं फिर। पहला स्ट्रिंग मेथड और एक होगा गैप मेथड। सर ये होते क्या है, कहाँ क्या होते? तो पहले ध्यान से सुनो। एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 3 बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। 3 बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, चलो ठीक है सर, उनका नाम दे देते हैं सीता, गीता, बबीता, है ना। सीता, गीता, बबीता। तो 3 बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, सीता, गीता, बबीता। अब करना क्या है, अपने को उन 10 स्टूडेंट्स को क्लास में अरेंज करना है। या फिर ऐसा मानो वो क्लास कहीं घूमने जा रही है, तो ये 10 स्टूडेंट कहीं घूमने जा रहे हैं, मतलब 10 लोग हैं तो घूमने जा रहे हैं, उनमें 3 बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं कि हम तो एक साथ रहेंगे। क्या बोल रहे हैं कि हम तो एक साथ रहेंगे, मतलब कहीं पे भी उनको खाना खाना है तो हम तो एक साथ बैठेंगे। मतलब उनका जहां पे भी होगा, वो क्या बोल रहे हैं, हम तीनों दोस्त एक साथ रहेंगे, कि हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। तो ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन आता है कि 10 फ्रेंड्स थे, उनको एक लाइन में खड़ा करना था, पर 3 लोग क्या बोल रहे हैं, 3 दोस्त बोल रहे हैं हम एक साथ रहेंगे। अब दूसरा एग्जांपल कि वो 10 लोग हैं, उनको क्लास में बिठाना है, पर दिक्कत क्या होती है बच्चे, वो तो 3 फ्रेंड है ना खतरनाक वाले, अगर वो साथ में बैठ जाते हैं तो वो बहुत बातें करते हैं। और इनफैक्ट इतना ही नहीं, उन 3 में से कोई भी 2, अरे सीता, गीता, बबीता, उन तीनों में से कोई भी 2 अगर साथ में बैठ जाते हैं तो वो बातें करने लग जाते हैं। अब दिक्कत क्या है, उन बच्चों को भी पता है कि सर हम बातें कर रहे हैं, पर उनका दिक्कत क्या है कि सर हम रोक नहीं सकते। मतलब वो नहीं होता, आप कभी पढ़ना तो चाहते हो पर वो दोस्त नहीं मतलब पढ़ने के वो, अरे ऑटोमेटिक बातें हो जाती है ना, वो कंट्रोल में नहीं होता चीजें। तो क्या बोल रहे हैं कि सर हम पढ़ना तो चाहते हैं, तीनों ने आके बोला सर हम पढ़ना चाहते हैं, पर हम बीच बीच में बातें करने लग जाते हैं, तो ये हमारी समस्या है। तो सर ने क्या बोला कि देखो बच्चे, तुम बहुत अच्छे दोस्त हो, जब तुम घूमने जाओगे तुम्हें एक साथ ले जाएंगे, मतलब तुम्हारा सब काम एक साथ करेंगे, तुम्हें कोई अलग नहीं करेगा। पर क्लास में पढ़ना है तो तुम क्या करो, अलग अलग बैठो। मतलब क्या हुआ स्टेटमेंट कि उन तीन में से कोई भी दो साथ में नहीं बैठने चाहिए, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा बच्चे, वो बातें करने लग जाएंगे, तो फिर तो अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे ना। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट तो ये था कि अगर उन तीनों को एक साथ ही रखना है तो अपन कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं उनको। दूसरा, अगर उन तीनों में से कोई भी दो साथ नहीं आए तो वो कितने तरीकों से काम कर सकते हैं अपन। या फिर एक और स्टेटमेंट भी देखेंगे, वो बाद में। तो क्या है, 2 स्टेटमेंट कि 10 स्टूडेंट्स को अरेंज तो करना है, पर उन तीनों को एक साथ रखना है, या तो ऐसा क्वेश्चन हो, या फिर कि उन 10 स्टूडेंट्स को अरेंज तो करना है, परम्यूटेशन तो उनका व्यवस्थित तो करना है, पर उन तीनों में से कोई भी 2, क्या बोला, उन तीनों में से कोई भी 2 साथ में नहीं आने चाहिए, क्योंकि साथ में आते ही वो बातें होने लग जाएगी। मैं ये नहीं बोला तीनों साथ में नहीं आने चाहिए, मैंने क्या बोला, कोई भी 2, मतलब कोई से भी 2 साथ में, अरे 3 फ्रेंड थे, कोई सी 2 साथ में बैठ गई ना तो शुरू हो जाएंगी, ठीक है क्या। तो कोई भी 2 साथ में नहीं आने चाहिए। तो अच्छे से सुने स्टेटमेंट। अब अपन इसको थ्योरेटिकली भी देख लेते हैं। तो देखिए,
यदि n विभिन्न वस्तुओं को एक पंक्ति में व्यवस्थित करना है, n कैसी है वस्तुएं, अभी भी वस्तुएं विभिन्न है, तो पहला अंडरलाइन तो ये, और कहां पे व्यवस्थित करना है, एक पंक्ति में। अगर मैं इतना ही बोलता n विभिन्न वस्तुओं को एक पंक्ति में व्यवस्थित करना है, तो ये पढ़ चुके हैं अपन, कितना होता है n फैक्टोरियल। अरे पढ़ चुके ना ये, अगर n विभिन्न वस्तुओं को एक पंक्ति में व्यवस्थित करना तो n फैक्टोरियल, सबसे पहले यही तो पढ़ा था। हाँ सर, पर इस बार क्या है, प्रतिबंध दे दिया। क्या प्रतिबंध, इस प्रकार व्यवस्थित करना कि r विशेष वस्तु हमेशा साथ में हो, कि वो जो 3 फ्रेंड थे वो हमेशा साथ में हो। तो कैसे करोगे आप काम को, क्वेश्चन इतना ही होगा कि n विभिन्न वस्तुओं को एक पंक्ति में व्यवस्थित करना है, पर इस प्रकार करना है कि r विशेष वस्तु हमेशा साथ में हो, कि माने उनमें से r विशेष, विशेष का क्या मतलब है यहाँ, अरे दिया जाएगा ये मतलब सीता गीता बबीता साथ में रहनी चाहिए, तो ये आपको दिया जाएगा, ये आपको दिया जाएगा। तो मतलब विशेष का मतलब, अरे विशेष समझते ना, विशेष अरे दिया जाएगा आपको कि इनको साथ में रखना है, ये आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में। विशेष का मतलब ये होता है, अगर ऐसे आपको व्यवस्थित करना है कि n विभिन्न वस्तुएं, उनमें से r, उनको एक पंक्ति में सबको बैठाना है, पर क्या r को एक साथ रखना है, r विशेष वस्तुएं एक साथ रहेंगी। तो क्या करते हैं, क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, तो ऐसा करना हो तो उन r वस्तुओं का एक बंडल बनाएं, उन r वस्तुओं को बांध दो। अरे जो साथ में रहना चाहते हैं ना, अच्छा तुम्हें बहुत प्यार है, बांध दो उनको, एक बंडल बना लेते हैं उनको। क्या 3 लोग साथ में रहना चाहते थे, उनको बंडल बना लेते हैं। तो उन r वस्तुओं का एक बंडल बनाए, एक बंडल बना लेते हैं, और उसके बाद में उससे एक वस्तु माने, मतलब r जो वस्तुएं थी उनका एक बंडल बना लेंगे, और अपने लिए वो कितनी वस्तु है, एक वस्तु। मतलब अगर ऐसा काम करना हो तो r को एक बंडल बनाए, उसे एक वस्तु माने, एक वस्तु मान लिया, देखो बंडल बना लिया और एक वस्तु मान लिया। अब क्या करना है, अब उस एक वस्तु, मतलब एक वस्तु कौन सी, इसको एक वस्तु मान लिया ना अपन ने, उस बंडल को, मतलब अब उस एक वस्तु मतलब बंडल को बाकी बचे, कितनी वस्तुएं बच गई, r वस्तुओं का तो एक बंडल बना लिया अपने, टोटल कितनी थी n, बच कितनी गई n माइनस r। अब उस एक वस्तु को बाकी बचे n माइनस r वस्तुओं के साथ क्रम से करने के बाद, मतलब जो एक तो वो वस्तु बन गई, अरे वो बंडल, एक तो वो, उसका बाकी बची हुई कितनी वस्तुएं हैं, n माइनस r, उनके साथ क्या करना बोलो, उनके साथ क्या करना बोलो, क्रम से करना है। तो मतलब एक वस्तु तो वो होगी और बाकी कितनी बच गई, n माइनस r वस्तुएं बच गई, n माइनस r, तो इनका क्रम से करना है। बाद में, उसके बाद में r वस्तुओं का बंडल के अंदर आंतरिक क्रम से करें, r वस्तुएं जो थी उनका बंडल के अंदर। अब यार देखो, आपने उनको बांध तो दिया, वो बंडल में तो इधर उधर जा सकती है ना, कि देखो आपने क्या करा भाई, 3 जो भी थे, 3 लड़के थे, उनको आपने बांध तो दिया, पर ऐसा तो हो सकता है ना कि G1 इधर आए, G2 इधर आए, G3 इधर आए, या ऐसा भी हो सकता है ना कि G2 पहले आया, G1 बाद में, G3 बाद में, मतलब अंदर अपना क्रम से तो कर ही सकती है ना। अरे जैसे मान लो 10 को खड़ा करना था एक लाइन में, या बिठाना था एक लाइन में, तो अब वो तो सोच सकती है ना कि मतलब हम तीनों साथ में रहेंगे, पर हमसे आगे कौन रहे, मतलब हम में से हम तीनों तो कैसे ही खड़ा हो सकते हैं ना, मतलब उन तीनों को कैसे ही खड़ा आप कर सकते हो। तो ये मतलब होता है कि उन तीनों का आंतरिक क्रम से करना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट बहुत अच्छे से ध्यान से देख ले, अगर r विशेष वस्तुओं को एक साथ रखना है तो उसको एक बंडल मानेंगे, एक बंडल बना लेंगे और उसको एक वस्तु मान लेंगे। अब क्या करना है, उस एक वस्तु मतलब उस बंडल को अपन एक वस्तु मानते हुए बाकी बची हुई n माइनस r वस्तुओं के साथ उसका क्या करेंगे, क्रम से करेंगे। और उसके बाद में वो बंडल के अंदर जो बांधे हुए हैं ना, उनका भी बंडल के अंदर क्रम से हो सकता है, मतलब उनमें आगे पीछे कोई भी हो सकता है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, देखो यहाँ फॉर्मूला बनाने को बना सकता हूं, पर नहीं रे फॉर्मूले से नहीं चलेगा काम, रट लोगे तुम, उससे क्वेश्चन थोड़े हो जाएगा। तो इसलिए ऐसी बकवास नहीं करते हैं, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, कोई जरूरत नहीं है, बस ये थोड़ा सा इसको समझ लो, करने वाले क्या है, अरे करना क्या है ये तो अपन समझ ही गए, तो अब तो कर ही देंगे। देखो 10 वस्तुओं को एक पंक्ति में इस प्रकार व्यवस्थित करें कि P1 P2 P3 हमेशा साथ में। 10 वस्तुएं हैं,
उनको एक पंक्ति में इस प्रकार व्यवस्थित करें कि P1, P2, P3 हमेशा साथ में, मतलब तीन वस्तुओं का नाम दे दिया इसने कि P1, P2, P3 क्या आनी चाहिए, हमेशा साथ में आनी चाहिए। देखो ध्यान से, आर विशेष वस्तु हमेशा साथ में हो। अगर ऐसा किसी क्वेश्चन में दिखे आर विशेष वस्तु, तो आर विशेष वस्तु कैसे दिखा यहाँ पे, देखो P1, P2, P3, तो ये विशेष ही हो गई ना, अरे नाम ही दे दिए, तो विशेष वस्तु हो गई, ये हमेशा साथ में रहनी चाहिए। तो क्या करेंगे, P1, P2, P3, P1, P2, P3 का एक बंडल बना लिया, तो इसको अब एक बंडल बोल दिया, मतलब ये कितनी वस्तु हो गई अपने लिए, एक वस्तु। कितनी वस्तुएं बची हुई है, टोटल कितनी थी, 10 थी क्या, तो कितनी बची हुई है बताओ, 7। 7 वस्तु तो बची हुई है, और इसको पूरे को एक ही वस्तु मानेंगे क्या अपन, एक वस्तु मानेंगे क्या, बोलो, इसको एक वस्तु मानेंगे, और 7 बची हुई वस्तु है। अरे भाई 10 में से 3 का तो आपने एक बंडल बना दिया, तो एक वस्तु तो ये हो गई, और कितनी वस्तु बची, 7, तो कुल वस्तु कितनी होगी, देखो भाई P1, P2 को साथ में रहना था, अरे उससे रस्सी से बांध दिया, बंडल बना दिया रस्सी से बांध के, तो एक वस्तु तो ये होगी, और 7 वस्तु ये, तो कुल कितनी वस्तुएं अपने पास, 8। अगर 8 वस्तुएं हैं टोटल, 8 वस्तु होगी। अब 8 वस्तुओं को एक पंक्ति में ही लगाना है ना, देखो अगर 8 वस्तुएं आपके पास है तो एक पंक्ति में, देखो इसने ये भी बोला था कि बंडल को बाकी बचे वस्तुओं के साथ क्रम से करना है, मतलब बंडल, ये वाला बंडल, मतलब एक वस्तु इसको मान लिया और साथ ही थी, तो 8 वस्तु, 8 वस्तुओं का क्रम से करना है, किसमें, एक पंक्ति में। एक पंक्ति में उनको व्यवस्थित करना है, तो कितने तरीके, 8 वस्तुओं को एक पंक्ति में लगाने के तरीके, 8 फैक्टोरियल, अरे ये तो याद है ना, n वस्तुओं को एक पंक्ति में लगाने के, n विभिन्न वस्तुओं को पंक्ति में, n फैक्टोरियल, तो यहां क्या आ जाएगा, 8 फैक्टोरियल। तो इनको तो एक पंक्ति में व्यवस्थित कर दिया, 8 वस्तुएं थी उनको व्यवस्थित कर दिया। अब वो 3 वस्तुएं अंदर ही अंदर कुछ करेंगी, कुछ तो करेंगी ना, वो ऐसे कहेंगी फ्रेंड, तो कुछ करेंगी, तो अंदर ही अंदर ये कुछ करेंगी। कुछ क्या करेंगी ये, कि ये आपस में व्यवस्थित हो सकती है, मतलब ये पहले वाली वस्तु इधर, दूसरी इधर, तीसरी इधर, या पहले वाली यहीं पर दूसरी तीसरी बदल जाए, या फिर तीसरी यहां दूसरी यहां, मतलब इनका आपस में क्रम से तो हो सकता है। भाई साथ में रखना है, तीनों को बांध दिया, पर यार कुछ तो उनको भी दो कि तुम आपस में आगे पीछे हो सकते हो। मतलब इन 3 वस्तुओं का बंडल के अंदर देखो, उसके बाद उन 8 वस्तुओं का बंडल के अंदर आंतरिक क्रम से गए, बंडल के अंदर गए, अब उनको बिठा तो दिया लाइन में, अब बंडल के अंदर वालों को पूछा, अरे तुम कुछ करोगे, कुछ करेंगे सर, तो क्या आगे पीछे वो हो सकते हैं। इसका मतलब है उन कितनी वस्तुएं थी बंडल में, 3, तो ये भी तो अब आगे पीछे हो सकते हैं, तो 3 वस्तुओं का क्रम से कितने तरीके से होगा, 3, तो ये बंडल के अंदर आंतरिक क्रम से हुआ, ये आंतरिक क्रम से, जो बंडल के अंदर जिन विचारों को बांधा था उनका क्रम से, और ये उन टोटल को। तो इस काम को बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है, क्या कि 10 वस्तुएं थी, 3 को हमेशा एक साथ रखना था, 3 को बांधा, अब इसको एक बंडल बना लिया, बंडल हो गए, तो इसको एक वस्तु मान लिया, और ये 7 वस्तु, तो कितनी वस्तु आ गई, 8। अब 8 को एक लाइन में, एक पंक्ति में परम्यूट करा दिया, मतलब उनका क्रम से कर दिया, व्यवस्थित कर दिया, कितने तरीके, 8 फैक्टोरियल। अब उस बंडल के अंदर गए, अरे तुम क्या कर रहे हो, सब सही है, सही है, बस आगे पीछे हो रहे हैं हम, तो उनको आगे पीछे करा दिया, कितने, 3 फैक्टोरियल। और काम पूरा कब होगा, देखो पहले पंक्ति में बिठाओगे, फिर अंदर वालों का भी कुछ कुछ होगा, तो वो करोगे, तभी तो काम पूरा होगा, तो मतलब गुणा आ जाएगा क्या, तो ये बात क्लियर होती है। बहुत गजब का क्वेश्चन है, बहुत गजब का क्वेश्चन, ध्यान से देखो और एग्जैक्ट याद रखना कि कब बांध रहे हैं, जब उनको हमेशा साथ। एक बात याद रख लो यार, जब किसी को हमेशा साथ रखना हो, बांध दो और उनको एक वस्तु मान लो, उसके बाद पहले उनको पहले व्यवस्थित कर दो, बाद में उस बंडल के अंदर जाके देख लो क्या कर रहे हो, काम हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना, बहुत गजब की चीज है। हाँ, अगला वाला गैप मेथड। अब दूसरा थ्योरी क्या था अपना, कि वो 10 स्टूडेंट्स को क्लास में बिठाना है, तो वो तीनों साथ में नहीं, यानी ना ये नहीं बोल रहे, उन तीनों में से कोई भी 2 साथ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कोई सी भी 2 साथ में बैठ जाएंगी ना, तो वो तो बातें करने लग जाएंगी,
बात क्या है यहाँ, वो तीन जो फ्रेंड है गीता सीता बबीता, उनमें से कोई भी दो साथ में नहीं आनी चाहिए, कोई भी दो साथ में नहीं आनी चाहिए। तो इसके लिए बहुत ही गजब की चीज है। क्या चीज है देखो, यदि n विभिन्न वस्तुओं को एक पंक्ति में व्यवस्थित करना है कि r विशेष वस्तुओं में से कोई भी दो कभी साथ में ना हो, अगर ये लाइन दिख जाए ना क्वेश्चन में, कोई भी दो कभी साथ में ना हो, तो गैप मेथड देख लेना। तो अपन करेंगे क्या इसमें, तो ऐसा करेंगे अपन, देखो वो तीन को अपने को क्या नहीं बैठाना था, साथ साथ नहीं बैठाना था, तो उन तीन को तो बाहर किया, उन तीन को बाहर किया। बाकी कितने बच्चे बचे, 10 बच्चों को ना, 10 तो कुल ही 10 थे ना, तो 10 में से 3 को बाहर कर दिया। अब जो 7 बचे उनको बिठा दिया, 7 बच्चे उनको व्यवस्थित कर दिया। अगर 7 बच्चों को आप बिठाओगे तो वहां पे कुछ गैप्स बनेंगे या, जैसे क्या बात करें, एक को यहां बिठाया, एक को यहां, 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 तो कितने गैप बन गए देखो, एक गैप, 2 3 4 5 6 7 8। देखो ये मैंने बिठाया, कितने बच्चों को बिठाया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को बिठाया, तो इसके अंदर गैप कितने बन गए, गैप समझते हैं अरे खाली स्थान। तो अब क्या करेंगे अपन उन तीन के साथ, देखो कि इनमें कितने गैप बने, 8 गैप बन गए क्या, 7 को हमने बिठा दिया तो कितने गैप बन गए, 8, तो उनको इनके बीच में डाल देंगे कहीं कहीं। देखो क्या करा, अरे बहुत सुंदर चीज है ये, क्या करा, उन 7 को बिठा दिया, बाकी क्लास वाले लोगों को बिठा दिया, 7 लोगों को बिठाया। अगर 7 को जैसे ही बिठाया तो उनके बीच में कितने गैप बन गए, देखो इनके बीच में, इनके बीच में, इनके बीच में, इनके ये एक इधर और एक इधर, तो 8 गैप्स बन गए क्या, कितने गैप्स बन गए, 8 गैप्स। एक रेखा में तो बिठाना था, बिठाया तो 8 गैप बन गए क्या, 8 गैप बन गए। अब उन तीन को देखो, एक को यहां डाल दो, एक को यहां डाल दो, एक को यहां डाल दो, तो अभी देखो इसके और इसके बीच में कोई एक दूसरा पर्सन बैठा है ना ये, और इसके और इसके, मतलब ये लगातार नहीं आई ना, देखो कोई भी दो साथ कभी नहीं हो, मतलब उन जो बंदे थे उन तीन को कैसे बिठा सकते हो कि इन गैप्स में डाल दो, उनको कहीं पे भी डाल दो, देखो कभी भी वो साथ में नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि इनके गैप्स के बीच में एक एक पर्सन तो बैठे ही हुए हैं क्या। तो ये गजब का चीज है कि पहले 3 को बाहर करो, बाकी बचे हुए 7 को बिठा दो, बाकी बचे हुए 7 को बिठा दो, और फिर क्या कर लेना, जो गैप्स बने उसके अंदर उनको बिठा देंगे। तो ये क्वेश्चन ही कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो पहले क्वेश्चन करते हैं। देखो 10 वस्तुओं को एक पंक्ति में इस प्रकार व्यवस्थित करें कि 10 वस्तुओं को एक पंक्ति में कि P1 P2 में से कोई भी दो कभी साथ में ना हो। P1 P2 P3 नाम दिया अगले ने, मतलब विशेष है, तो इनमें से कोई भी दो कभी साथ में ना हो, कोई भी दो साथ में नहीं आनी चाहिए। तो क्या करेंगे अपन, इन तीन को तो बाहर किया, P1 P2 और P3, इनको तो किया बाहर। कितने बचे अब, 7 वस्तु बची, कितनी बची हुई वस्तु कितनी हुई, 7 ही बची ना। अब तो इनको अपन बिठा देते हैं, ये तो कोई नाटक ही नहीं कर रहे, यही नाटक कर रहे हैं ना कि उनको साथ में नहीं बैठना। तो ये 7 बची, तो 7 को एक रेखा में, अगर 7 को एक रेखा में जमाना तो कितने तरीके, 7 को एक रेखा में बिठाना तो 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल। तो इन 7 को कर दिया, 7 को बिठा दिया, बिठाने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 को हमने बिठा दिया, इन 7 को बैठा दिया। जितने तरीकों से ये बैठ सकते थे बिठा दिया गया। अब क्या हुआ, कितने गैप बन गए, देखो 1 गैप, 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 गैप बन गए। यहां पे कितने गैप बन गए, 8 गैप बन गए, 8 गैप बन गए। इन 8 गैप में उन 3 लोगों को बिठा देंगे, गैप में बिठा देंगे तो वो साथ साथ नहीं होंगे क्या, देखो एक को यहां बिठाया, एक को यहां बिठाया, तो भी इनके बीच में एक तो है क्या, तो मतलब वो साथ साथ नहीं हुए। तो इसलिए अब ये जो 8 गैप बने ना, उनमें कितने लोगों को बिठाना है, 3 को। तो बताओ अगर आपके पास 8 गैप बन जाए तो उनमें 3 लोगों को तुम कैसे बिठाओगे। 8 गैप आपके पास बन चुके हैं, उनमें कितने लोगों को बिठाना है, 3 लोगों को। कैसे बिठाओगे, कैसे बिठाओगे मुझे ये बता दो। 8 गैप है, 3 ही लोगों को बिठाना है, तो क्या करोगे तुम, 8 जगह है ना आपके पास, 8 जगह है ना, 8 पर 3 लोगों को बिठाना है, तो क्या करोगे, 8 C 3, 8 में से 3 गैप चुन लिए और अब 3 जगह आ गई तो 3 को बिठा दिया। तो ये तो क्या हुआ, बाकी का अरेंजमेंट।
बाकी को व्यवस्थित किया, मतलब बाकी को व्यवस्थित किया, बाकी को व्यवस्थित किया। ये क्या है? गैप सिलेक्शन। गैप, अरे गैप समझते हैं ना यार, गैप तो गैप का सिलेक्शन कर लिया। और ये क्या करा? उनको बिठा दिया, मतलब अरेंज कर दिया इनको, मतलब उनको अरेंज करा। गैप में। तो ये काम समझ में आया क्या? फिर से सुन लो। 10 थे, 10 में से 3 को, 3 में से कोई भी दो साथ साथ नहीं आनी चाहिए, कोई भी दो साथ साथ नहीं आनी चाहिए। अरे P1 P2 भी साथ में नहीं होने चाहिए, P1 P3 भी साथ में नहीं होने चाहिए, P2 P3 भी साथ में नहीं होने चाहिए, और तीनों भी साथ में नहीं होने चाहिए। तो ये मतलब था कोई भी दो साथ में, मतलब ना तो P1 P2 साथ में आने चाहिए, ना ही P1 P3, ना ही P2 P3, ना ही P1 P2 P3 तीनों साथ में आने चाहिए। मतलब इनमें से कोई भी दो नहीं साथ में दिख रहे, और तीनों तो दिखने ही नहीं चाहिए साथ में। तो ये मतलब था। तो अपन क्या करा? पहले बचे हुए को बिठा दिया, फिर उनके बीच में कुछ गैप बनेंगे, उन गैप्स में अपन किसको डाल देंगे? उन 3 आदमी को डाल देंगे। तो ये बात क्लियर है। तो बचे हुए को बिठाया, जो गैप बने थे, गैप एक ज्यादा बन रहा है, यहाँ पे 7 आदमियों को बिठाया तो 8 गैप बन रहे हैं। तो उन गैप में से 3 को सेलेक्ट किया और फिर उन 3 को बिठा दिया उन गैप्स में। ठीक है, ये बात आती है क्या? तो इसको देख लो फिर, ये भी क्या बोल रहे हैं? n विभिन्न वस्तुओं को एक पंक्ति में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि r विशेष वस्तुओं में से कोई भी दो कभी साथ में ना हो। कोई भी दो r थी, उनमें से कोई भी दो साथ में नहीं होने चाहिए। तो बाकी बचे n-r वस्तुओं का करने के बाद, बाकी बचे n- कितनी वस्तुएं बची? n-r वस्तुओं का क्रम से करने के बाद उन r वस्तुओं को बनने वाले गैप्स में क्रम से करें। उन r वस्तुओं का बनने वाले गैप्स में क्रम से, मतलब उन r वस्तुओं को बनने वाले गैप्स में डालना है। तो पहले तो गैप्स को चुनना पड़ेगा, फिर डालना पड़ेगा। ये रह गई बात। तो बहुत गजब तरीके से समझने की कोशिश करें, बहुत ही शानदार एडवांस मेंस सब पे क्वेश्चंस आते हैं इसमें। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? तो बहुत अच्छे से देखो काम कैसे करना है, फॉर्मूला नहीं रटना है, काम कैसे करना है ये समझ जाओ। तो अगर कोई भी दो साथ में नहीं चाहिए तो मतलब अच्छा गैप में डालेंगे, और ये लाइन दिख जाए तो गैप मेथड। गैप मेथड होता क्या है कि जो नाटक कर रहे हैं उनको बाहर करो, बाकी बचे हुए को अरेंज कर दो और फिर उनको गैप्स में डाल दो। तो गैप मेथड का फीलिंग कोई भी दो कभी साथ में नहीं हो, कोई भी दो कभी साथ में नहीं हो, गैप मेथड आ जाएगा। क्लियर है? बहुत अच्छे। अगर समझ गए तो बताओ, कमेंट करके बताओ हाँ सर समझ गए। तो अब आता है एक जिसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं। क्या कंफ्यूज कर जाते हैं? कि अब ऐसा हो यदि r विशेष वस्तुएं कभी साथ में ना हो। इसने क्या बोल दिया कि r विशेष वस्तु कभी साथ में नहीं होनी चाहिए। और पिछले वाला क्या था? r विशेष वस्तुओं में से कोई भी दो। इसमें यह फर्क था, कोई भी दो साथ में नहीं होने चाहिए। और इसमें क्या है कि यदि r विशेष वस्तुएं कभी साथ में नहीं हो, मतलब इसने ये बोला कि पूरी की पूरी r वस्तुएं मतलब वो साथ में नहीं होती। अगर अपन उससे बात करें तो अपने क्लास वाले एग्जांपल से, तो 3 वो दोस्त थी, गीता, बबीता, सीता। तो ये बहुत ज्यादा दोस्त नहीं है, अभी बनी है। तो ये क्लास में बातें कब करेंगी? जब तीनों ही एक साथ बैठ जाएंगे, और तब उसमें हिम्मत आ जाएगी ना, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ अब हमें कोई नहीं रोक सकता। तो क्लास में ये बातें कब करती है? जब तीनों ही एक साथ आ जाए। मतलब कोई दो साथ में आ जाए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसे अरे हाँ अरे अपनी वो दोस्त उधर है उसका कुछ हो जाएगा, ऐसे है ना। तो ये लोग कब ज्यादा बातें करते हैं? जब ये तीनों एक साथ आ जाए। तो अब टीचर क्या चाहता है यार कि दो तो साथ बैठ जाने दो, पर तीनों को एक साथ नहीं बैठना। तो ये बात ये है, यदि r विशेष वस्तुएं कभी साथ में नहीं हो, इसका मतलब क्या है कि तीनों की तीनों लड़कियां साथ में नहीं होनी चाहिए। तो इसको क्या करें? क्या ये गैप मेथड है? उसमें था ना तो गीता के साथ बबीता, ना गीता के साथ सीता, ना सीता के साथ कुछ भी, मतलब उस टाइप का था, और ना ही तीनों साथ में होनी चाहिए। पर यहां क्या है? यहां ये बोल रहा है कि तीनों साथ में नहीं होनी चाहिए, बाकी सब चलेगा। तो क्या कर दो,
कुल तरीके माइनस वो तरीके जब तीनों साथ में थी, तो कुल तरीके माइनस आर विशेष वस्तुएं हमेशा साथ में हो। तो कुल तरीकों में से वो तरीके माइनस कर दो जब वो तीनों साथ में थी, खत्म। तो ये तो बाइजेक्शन रूल का क्वेश्चन हो गया, ये तो बाइजेक्शन, बस मिस नहीं करना। यहां पे आर विशेष वस्तुएं कभी साथ में ना हो, और उसमें क्या था, आर विशेष वस्तुओं में से कोई भी दो साथ में ना हो। तो वो कोई भी दो साथ में नहीं हो तो वो तो बहुत सिंपल चीज थी, अरे गैप मेथड था वो तो। और ये तो बहुत ही बच्चों वाली चीज है, आर वस्तुएं हमेशा साथ, कभी साथ में ना हो, मतलब आर की आर पूरी वस्तुएं साथ में नहीं होनी चाहिए। तो टोटल माइनस वो तरीके जब वो साथ में थे। तो अब ये देख लो क्वेश्चन, 10 वस्तुओं को एक पंक्ति में इस प्रकार व्यवस्थित करना है, करें कि ये हमेशा साथ में ना हो। यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ क्या, कभी साथ में ना हो, ये कभी साथ में नहीं होना, ये तीनों साथ में नहीं दिखनी चाहिए, ये तीनों साथ में नहीं दिखनी चाहिए। तो टोटल कुल माइनस P1 P2 P3 साथ में हो। कुल तरीकों में से वो तरीके घटा दो जब ये साथ में थे। कुल तरीके कितने आएंगे भाई, 10 वस्तुएं हैं तो कुल तरीके 10 फैक्टोरियल, कुल तरीके 10 फैक्टोरियल माइनस P1 P2 P3 जब साथ में थे तो वो तरीके कितने बच्चे, अरे बंडल बनाया था क्या अभी, अगर P1 P2 P3 को साथ में रखना हो तो इन तीनों का एक बंडल बना दो, और 7 वस्तु वो थी, तो टोटल कितना, ये तो एक ही वस्तु मानेंगे ना इसको, एक वस्तु तो ये और 7 वस्तुएं, तो कुल कितनी वस्तुएं आ गई बताओ बच्चे, 8 वस्तुएं। 8 वस्तुओं को एक पंक्ति में लगाने के तरीके 8 फैक्टोरियल। फिर वो अंदर ही अंदर कुछ करेंगी यार कुछ, तभी तो साथ में रह रही हैं, तो करेंगी तो क्या, कितनी तरीके से कर सकते हैं अंदर ही अंदर, 3 फैक्टोरियल। ये बात समझ में आती है। और वैसे अगर आपने ध्यान से देखा हो तो ये तो फर्स्ट पार्ट का ही है इसका, अरे ये करा था ना हमने, P1 P2 हमेशा साथ में, P1 P2 P3 हमेशा साथ में, पहला ही क्वेश्चन था। तो देखो इसमें थ्योरी इतना ही थ्योरी है, इसको समझ गए तो बच्चे कोई भी क्वेश्चन कर डालोगे तुम। स्ट्रिंग मेथड, धागे से कब बांधना है, जब कि आर विशेष वस्तु हमेशा साथ में हो तो उनको बांध दो और उनको एक वस्तु मान लो, फिर क्रम से कर दो, बाद में अंदर जाके देख लेना कि वो क्या कर रहे हैं, मतलब उनका आंतरिक क्रम से कर देना है। तो ये तो अगर हमेशा साथ में रहना है तो बांध देंगे, और कोई भी दो कभी साथ में नहीं हो तो सर बाकी को बिठा देंगे, और उन जो नाटक कर रहे हैं उनको उनके गैप्स में डाल देंगे, है ना, तो गैप्स में डाल देंगे, कोई भी दो कभी साथ में ना हो। और ये तीसरा वाला बहुत सिंपल है, आर विशेष वस्तु कभी साथ में ना हो, आर विशेष वस्तु साथ में नहीं हो तो कुल तरीके माइनस वो तरीके जिसमें वो साथ में थी, खत्म। तो तीनों समझ गए क्या, बताओ जल्दी से बताओ, देखिए बताओ कैसे बताओगे, या तो लाइक करके या तो कमेंट करके, अरे ऐसे तो बता नहीं सकते, अरे सर समझ में ही नहीं आया तो डिसलाइक करो यार। तो अब सुनो, हाँ तो देखो भाई अभी थ्योरी पढ़ा है, ये एग्जाम्पल करो, उसके बाद में बहुत गजब की फील आने वाली है आपको, और एग्जाम्पल भी बहुत मस्त है। 10 लड़कियां और 10 लड़कियों व 8 लड़कों को एक पंक्ति में व्यवस्थित करना है। 10 तो है लड़कियां आपके पास, क्या बात कर रहे हो सर, 8 लड़के, सर ये कहाँ होता है, ये तो सर मेडिकल में होता है, अरे IIT में भी होने लग जाएगा, थोड़े दिन की बात है। तो 10 लड़कियां ज्यादा है यहाँ, तो ये मेडिकल में होता है सर, ये तो आप बकवास कर रहे हो। 8 लड़के हैं, 10 लड़कियां 8 लड़के हैं, ठीक है सर, चलो मान लेते हैं ना, ऐसा मेडिकल वाला कुछ कर रहे होंगे। कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है, यदि कितने तरीकों से एक पंक्ति लिख लो भाई, एक पंक्ति में व्यवस्थित किया जा सकता है, यदि कितने तरीकों से एक पंक्ति में व्यवस्थित किया जा सकता है, यदि पहला 10 लड़कियां हैं, 8 लड़के लोग हैं, उनको एक पंक्ति में व्यवस्थित करना है, या ऐसे बोल दो उनको 18 है तो 18 स्थानों पर व्यवस्थित करना, मतलब 18 कुर्सियों पर बिठाना है। 10 लड़कियां हैं, 8 लड़के हैं, उनको 18 कुर्सियों पर बिठाना है, या ऐसा मान लो एक पंक्ति में उनको व्यवस्थित करना। अरे एक लाइन बनानी है उनकी, है ना, बकवास नहीं, लाइन समझते हैं ना, अरे लाइन बनानी है उनकी। हाँ तो बताओ क्या बोल रहा है, बिना प्रतिबंध, बिना कोई भी प्रतिबंध नहीं है सर। 10 लड़कियां
और 8 लड़के हैं, आप तो बस खड़ा कर दो उनको कैसे। तो कैसे करोगे, 10 लड़के 8 कितने हो गए टोटल, 18। 18 हो गए ना, 10 और 8 18, तो 18 को एक पंक्ति में लगाना है, 18 को एक पंक्ति में लगाना है, कोई प्रतिबंध है नहीं। तो कितने, 18 विभिन्न वस्तुएं, अरे सब अलग अलग ही होंगे ना, 18 वस्तु है और 18 ही स्थान है, एक पंक्ति में लगाना है, तो कितना, 18 फैक्टोरियल आता है कि, अरे n विभिन्न वस्तुओं को एक पंक्ति में लगाने के तरीके n फैक्टोरियल। तो ये 18 आदमी थे, तो 18 को एक पंक्ति में लगाने के 18 फैक्टोरियल। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सभी लड़के साथ में हो, मजेदार, सभी लड़के साथ में हो। वो क्या चाहते हैं, लड़के साथ में रहना चाहते हैं। तो सभी लड़के साथ में हो तो क्या करोगे बच्चे, सभी लड़के साथ में हो तो क्या करोगे, लड़कों को एक बोरे में डालते हैं, चलो। तो कितने लड़के थे, 8 लड़कों को एक बोरे में डाल दिया। देखो सभी लड़कों को साथ रखना है ना, तो 8 लड़के इस बोरे में डाल दिए, अरे एक कट्टा लाया उसमें डाल दिए, 8 लड़कों को एक कट्टे में डाल दिया, ठीक है। तो अब कितनी लड़कियां बची है, 10 लड़की लोग हैं और 8 लड़के। तो इसको तो एक ही वस्तु मानेंगे क्या, अरे एक बोरा हो गया, ये तो एक ही वस्तु हो गई ये तो, और ये 10, तो कुल कितनी वस्तुएं होगी बताओ, ये तो एक ही मानेंगे इसको, एक ही ऑब्जेक्ट मानेंगे इसको तो। और ये कितने, 10 और 1 11, तो 11 ऑब्जेक्ट्स हो गई, टोटल कुल 11 हो गए ना भाई। अरे 8 लड़कों को बांध दिया, अरे रस्सी से बांध दिया, बोरे में डाल दिया, तो वो तो एक ही बन गए, एक ही बन गया, तो ये तो एक हो गए, एक ही वस्तु हो गई अपने लिए। और ये 10 लड़कियां थी, तो 1 और 10 11, तो कुल कितने हो गई, 11। अगर 11 को मुझे एक पंक्ति में, अगर 11 वस्तुओं को एक पंक्ति में लगाना हो तो कितने तरीके, 11 फैक्टोरियल। अरे अब वो भी तो कुछ कुछ करेंगे, जिसको बोरे में तुमने बांधा है तो क्या करेंगे। तो अब ये देखो भाई, इनको तुमने बोरे में बांध के डाल दिया, अरे इसका मतलब समझ रहे हैं क्या आप, कि जैसे इन 11 को परम्यूटेशन कराया, इसका क्या मतलब है, यहां जैसे वो पोटली आ गई, यहां 8 लड़के आ गए, इस स्थान पे 8 लड़के आ गए, यहां लड़कियां, यहां लड़कियां, यहां लड़कियां, यहां लड़कियां। तो अब क्या करना है अपने को, इस वाले स्थान पे 8 लड़के आ गए, अब 8 लड़कों को भी तो यहां खड़ा करना पड़ेगा ना यार, नहीं समझ रहे बात को, 8 लड़कों को भी तो अब खड़ा करना पड़ेगा यहाँ पे। भाई तुमने एक बोरे में बांध लिया, मान लिया, पर यार अब खड़ा तो करना पड़ेगा ना 8 को यहाँ पे। तो इसलिए इनका आंतरिक क्रम से, जैसे मान लो यहां पे 8 लड़के आते, यहां पे 8 लड़के आते, तो आप क्या बोलते, यहां पे इनको खड़ा तो करना पड़ेगा बीच में, और इधर लड़कियां, इधर लड़कियां। तो इसलिए अब 10 लड़की थी, 8 लड़के थे, 8 लड़कों को बांधा, तो कितने हो गए, 11 को एक पंक्ति में खड़ा कर दिया पहले, तो कितने तरह के, 11 फैक्टोरियल। अब उन लड़कों को अपने को परम्यूट कराना है, मतलब उनका भी व्यवस्थित करना है, उन बोरे के अंदर जाके व्यवस्थित करके आएंगे, तो 8 फैक्टोरियल। ये बात समझ में आती है, ये बात समझ में आती है क्या। यदि सभी लड़कों को एक साथ रखना है तो उनको बांधो और उनको एक वस्तु मान लो, तो 11 वस्तुएं, 11 को करा, फिर आंतरिक परम से, ये आंतरिक हो गया और ये बात क्लियर है क्या। तो बहुत गजब से, हाँ ये वाला क्वेश्चन तो आप कर ही दोगे, तो सभी लड़कियां साथ में हो, और लड़कियां सबकी सब साथ में होनी चाहिए, तो क्या करोगे, सभी लड़कियां साथ में हो तो लड़कियों को बांध दो। इस बार कितनी लड़कियां थी, 10 लड़कियों को बांध दो, 10 लड़कियों को एक बोरे में डाल दिया, कितने लड़के हैं, 8, तो कुल कितने वस्तुएं हो गए बताओ, 8 तो ये है और 10 ये है, 8 तो ये हैं, 10 ये हैं, तो कितने हो ना, अरे इसको तो एक ही मानेंगे ना, बोरे में डाल दिया, तो 1 और 8, तो कितने हो गए, 9 हो गए। तो 9 को व्यवस्थित करना है एक लाइन में, 9 को एक रेखा में, 9 फैक्टोरियल इनटू, अब लड़कियां भी तो कुछ करेंगी अंदर ही अंदर, अरे ये साथ में क्यों गई थी, कुछ तो करेंगी, तो इनको कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है भाई। इसका सीन ऐसा हो रहा है, देखो बच्चों, जैसे मान लो यहाँ पे B1 आ गया, यहाँ पे ये लड़कियों का बोरा आ गया, 10 लड़कियां आ गई इसमें, यहाँ B2 जो भी आया, तो अब इनको भी तो यहाँ यार अरेंज करना ही पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, ऐसा कुछ सीन है, मतलब एक क्रम से आया जिसमें एक बोरा यहाँ आ गया, तो इसको फिर लड़कियों को बिठाना पड़ेगा। तो अब लड़कियों का आंतरिक क्रम से करना है, तो देखो अब सीधी बात करते हैं यार, लड़कियों को बांधा, एक माना, और 8 लड़के, तो टोटल हो गए 9 का 9। अब लड़कियों का आंतरिक क्रम से, तो कितने लड़कियां, 10, तो कितने तरीके से 10 फैक्टर। अब थोड़ा सा स्पीड ले लेते हैं, समझ में आ गया होगा। कोई भी 2 लड़के साथ में ना हो, कोई भी 2 लड़के कभी साथ में ना हो, क्या बोला इसने,
कोई भी दो, कोई भी दो, कोई भी दो मतलब कोई भी दो लड़के कभी साथ में ना हो। तो गैप मेथड दिख गया क्या? गैप मेथड, पहला क्वेश्चन है गैप मेथड का, ध्यान से देखो। कोई भी दो लड़के साथ में नहीं होना चाहिए, तो क्या करोगे बच्चे? क्या करोगे बच्चे? लड़कियों को बाहर, कौन साथ में नहीं होने चाहिए? लड़के। तो लड़कों को बाहर भगाओ, एक और लड़कों को बाहर करो, मतलब लड़कों को बाहर कर दो तुम दो। कितनी लड़कियां बची? 10। 10 को बिठा देते हैं, 10 को बिठा दिया, कितने तरीके? 10 फैक्टोरियल। अब लड़कों को साथ में नहीं रखना, तो मतलब अब गैप कितने बने? अगर आपने 10 लड़कियों को बिठा दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितने गैप बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 गैप बने क्या? 11 गैप बन गए। अपने को कितने लड़कों को बिठाना है गैप में? कितने लड़के हैं अपने पास? 8। तो 8 लड़कों को बिठाना है, कितने गैपों में? 11 गैप। अरे 10 लड़कियों को बिठाया तो कितने गैप बन गए? 11, एक ज्यादा बनता है वो, तो 11 गैप बन गए। 11 गैप में कितने लड़के बिठाने हैं? 8। तो पहले 11 में से 8 गैप को सिलेक्शन करो। 11 में से 8 का सेलेक्ट किया, अब कितने गैप आ गए अपने पास? 8। मतलब इन 11 गैप में से कोई से भी 8 ले सकते हो ना भाई तुम। अरे बिठाना तो है लड़कों को, खड़ा ही थोड़े रखोगे यार। तो 11 में से 8 गैप लिए और अब लड़कों को बिठा दिया वहां पे, 8 जगह पे 8 लड़कों, तो 8 फैक्टोरियल आंसर आ गया। लड़कों को बाहर किया, लड़कियों को बिठा दिया, कितने तरीका? 10 फैक्टोरियल। अब 11 गैप बने, उनमें से 8 गैप ले लिए क्योंकि 8 ही लड़के हैं, उनको बिठाना, तो ये 8 और ये 8 फैक्टोरियल। क्या? लड़कों को बिठा दिया। कलम। अब बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, तुम करके दिखाओ। कोई भी दो लड़कियां साथ, कोई भी दो लड़कियां साथ में ना हो, कोई भी दो लड़कियां साथ में। अरे बात करेंगी कोई सी भी दो साथ में आ जाएंगी तो गैप मेथड दिख रहेगा, गैप मेथड दिख रहेगा। कोई भी दो लड़कियां कभी साथ में नहीं हो, गैप मेथड है क्या? सर है, बिल्कुल है सर। क्या करोगे? लड़कियों को बाहर, 10 लड़कियों को बाहर करा, 10 लड़कियों को बाहर, इनको तो गैप में डालना है ना। अरे भाई जिनको साथ में नहीं रख रहा उनको गैप में डालना है, मतलब 10 लड़कियों को तो अपन किस में डालना चाहते हैं? गैप में। कितने लड़कियां अपने पास? 8। 8 को बिठाओ तो 8 फैक्टोरियल। अगर 8 लड़कों को आपने उठा दिया तो कितने गैप बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9। अब कितने गैप चाहिए अपने को? कितनी लड़कियां बिठानी है गैप में? कितनी लड़कियां गैप में उठानी है साहब? 10। तो 9 गैप बने, 9 में से 10 गैप सेलेक्ट करना है, तो 9 सी 10। अरे यार जब गैप ही 9 है तो तुम 10 सेलेक्ट कैसे कर सकते हो? सोचो ना यार। वैसे अगर थोड़ा देखोगे तो एनसीआर में अपन ने क्या बोला था? n ग्रेटर देन और इक्वल टू r। तो ऊपर वाले का बड़ा, ऊपर वाले का मान नीचे वाले से बड़ा या बराबर होना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। यहां कुछ गलत हो गया ना। अरे 10 गैप ही नहीं है, तुम बिठाओगे क्या लड़कियों को? 10 तो तुम्हारे पास गैप ही नहीं बने बेटा, बिठाओगे कहां? तो यहां गड़बड़ हो जाएगा, तो ये तो परिभाषित ही नहीं होगा। मतलब अगर 9 गैप में से 10 गैप कैसे चुन सकते हो तुम? तुम्हारे पास गैप कितने थे? 9। 10 कैसे आ जाएंगे? अरे 10 लड़कियों को कहां बिठा दोगे गैप में? 9 गैप है तो वहां 10 लड़कियों को कैसे बिठा सकते हो तुम? तुम्हारे पास गैप ही 9 बने तो 10 को कैसे बिठा दोगे? या ऐसे बोलूं, 9 गैप में से 10 गैप सेलेक्ट कहां से करोगे? है ही नहीं। अरे कोई पूछे कि तुम्हारे पास 5 वस्तुएं, मुझे 6 वस्तुएं, उसको ऐसे चुन के बताओ, कैसे चुनोगे? तो 6 वस्तुएं थोड़े चुन सकता है कोई, तो वो बात है। तो मतलब ये तरीका फेल हो जाएगा, मतलब यहां दिक्कत आ जाएगी, तो इसलिए कितना आएगा? 0। तो इसका कोई तरीका पूछेगा कितने तरीकों से ऐसा कर सकते हो? कोई भी तरीका नहीं है, तो कितना आंसर कितना हो जाएगा? 0। क्यों 0 हो रहा है? आप ऐसा बिठा ही नहीं सकते, ऐसे बिठा ही नहीं सकते। देखो लड़कियां ज्यादा है यहां, तुम्हारी नहीं चलेगी। सोच के देखो 10 लड़कियां थी तुमसे, समझ रहे हो? तो उनको अलग अलग नहीं कर सकते आप, वो साथ में आएंगी आएंगी, तो इसका आंसर कितना है? 0। कोई भी दो लड़कियां साथ में, कोई भी दो लड़कियां साथ में ना हो, तो मतलब आपको गैप में बिठाना था, पर गैप बने ही नहीं उतने, तो बिठा ही नहीं पाए, तो कितने तरीके हो गए? 0 तरीका। क्लियर है क्या? तो इसको दोनों तरीके से मैंने समझा दिया, वैसे भी 0 आएगा, वैसे भी 0 आएगा, तो ये बात ठीक है। अच्छे से देखो, ऐसे क्वेश्चन भी कई बार दिक्कत कर जाते हैं अपने को, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया ये। 6 नंबर देखो, 6 नंबर क्या है? 3 विशेष लड़कियों में से कोई भी दो कभी साथ में ना हो। इस बार बोलते 3 विशेष लड़कियां, 3 विशेष लड़कियां, नाम दे दिया, सीता गीता बबीता।
तो 3 विशेष लड़कियां G1 G2 G3 अपने लिए तो यही मान लेते हैं यार, में से कोई भी दो कभी साथ में ना हो, कोई भी दो कभी साथ में ना हो, गैप मेथड। तो इस बार क्या करना है बच्चे, 3 लड़कियों की बात हो रही है, 3 लड़कियां, अरे वो जो खतरनाक वाली दोस्त है, उनको क्या करना है, उनमें से कोई भी दो साथ में नहीं आना चाहिए, तो उनको बाहर कर देते हैं। G1 G2 G3 को बाहर करा, तो बताओ अब कितने लोग बचे मेरे पास, टोटल लोग कितने थे, 10 लड़कियां प्लस 8 लड़कियां, 18 थे। 18 में से 3 को बाहर किया, कितने बचे, 15। अरे भाई अब बाकी लड़कियों की तो कोई परेशानी नहीं है ना, ये 3 साथ में नहीं, मतलब इनमें से कोई भी दो साथ में नहीं होनी चाहिए, बाकी लड़कियां जो कितनी बची है, मतलब 3 को साथ, तो ये 15 लोग बचे, उनको तो कोई परेशानी नहीं है, तो 15 को बिठा दिया। अब 15 को बिठाया तो कितने गैप बन गए, 16 गैप बने। 15 को बिठाते कितने गैप बने, 16 गैप। 15 को अगर आप बिठा दिया तो 16 गैप बन गए। बच्चे 16 में से कितने गैप चाहिए अपने को, इन लड़कियों को ही तो गैप में डालना है। अरे कितनी लड़कियां हैं गैप में डालने वाली, 3 ही लड़कियां हैं, तो कितने गैप लेंगे 16 में से, 15 को बिठाया तो 16 गैप बने। 16 में से कितने लेने हैं, 3, तो 16 C 3 इंटू, अब उन लड़कियों को बिठाओगे तो सही बेचारियों को, तो ये बिठा, ये बाकी बचे हुए लोगों का क्रम से, ये गैप सिलेक्शन, ये उन 3 लड़कियों का व्यवस्थित किया, उनको बिठा दिया। क्लियर है ये बात, क्लियर है ये बात, बहुत अच्छे से, अरे क्लियर, समझ गए, अरे सर समझ गए, क्या मस्त क्वेश्चन है। हाँ तो आगे वाला, 3 विशेष लड़कियां कभी साथ में ना, 3 विशेष लड़कियां कभी साथ में ना। पिछले वाला क्या था, 3 विशेष लड़कियों में से कोई भी दो साथ में नहीं है, इसमें तो कोई भी दो, ये तो गैप था, पर क्या ये गैप है, क्या ये गैप मेथड है, इसने बोला 3 विशेष लड़कियां साथ में नहीं होनी चाहिए, तो क्या ये गैप है, गैप नहीं है, तो फिर क्या है, कुल माइनस वो तरीके जब तीनों साथ में हो, कुल, तो इसका कुल तरीके माइनस वो तरीके जब तीनों साथ में हो। ये बात समझ में आ गई क्या, तीनों साथ में हो, तो कुल तरीके तो कितने, 18 लोग थे क्या टोटल, तो 18 फैक्टोरियल माइनस वो तरीके जब तीनों साथ में हो, G1 G2 G3 को बांध दो भाई, इनको एक वस्तु मान लो, बाकी कितने बचे, 15। G1 G2 G3 को एक ही वस्तु मानेंगे नहीं इस बार, अरे ये तीनों साथ में होनी चाहिए, तो इन तीनों को बांध दिया एक बोरे में, तो एक तो ये और 15 है, तो कुल कितने हो गए, 16, तो 16 फैक्टोरियल। अब इनका अंदर ही अंदर कुछ होगा, कुछ तो करेंगे ये भी, तो 3 फैक्टोरियल। ये बात समझ में आती है, 15 तो ये एक ही, अरे भाई 3 लड़कियों को बांधा तो कितने लोग बचे, 15, तो 15 और 1 16, तो 16 लोग हो गए, तो 16 का कर दिया, फिर ये अंदर ही अंदर कुछ करेंगे, तो बस खत्म, इतना ही आंसर है। 8 8 8 8 में क्या है, सभी लड़कियां साथ में ना हो, इस बार क्या बोल रहे हैं कि सभी की सभी लड़कियों साथ में नहीं होनी चाहिए, तो इसमें क्या करें, क्या ये गैप मेथड है, गैप मेथड में तो सर वो आता ना कोई भी दो, क्या इसमें कोई भी दो लिखा, नहीं लिखा, तो सभी लड़कियां साथ में नहीं होनी चाहिए, तो क्या लिखें, कुल माइनस वे तरीके जब सभी लड़कियां साथ में हो। तो कुल तरीके कितने आएंगे बच्चे, 18 फैक्टोरियल माइनस सभी लड़कियां साथ में होनी चाहिए, तो 10 लड़कियों को बांध दो, वैसे कर चुके हैं अपन ये, 10 लड़कियों को बांध दो, और कितने लड़के हैं, 8 लड़के, तो कितने हो गए कुल, 9। अरे 10 लड़कियों को बांध के इसको एक बोरा माना, अरे एक बोरा और एक 8 और एक 9, अब ये अंदर ही अंदर कुछ करेंगे बेचारी, 10 फैक्टोरियल, तो ये आंसर अपन पहले भी निकाल चुके हैं, याद करो, वे तरीके जब सभी लड़कियां साथ में हो, 9 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल। क्लियर है क्या, उनको बांधा और कर दिया, ठीक है, आ जाएगा आराम से। हाँ, सभी लड़कियां तथा सभी लड़के साथ में, तो मतलब सभी लड़कियां भी साथ में होनी चाहिए, सभी लड़के भी साथ में होने चाहिए, सभी लड़कियां साथ में हो, सभी लड़के साथ में हो, तो क्या होगा बताओ, तो सभी लड़कों को बांध दो, सभी लड़कों को बांध दो भाई, 8 लड़के थे क्या, 8 लड़कों को बांध दिया, एक बोरा तो ये बना, और 10 लड़कियों को भी बांध दो, इनको भी बांध दो, इनको भी साथ में रहना है, बांध दिया, कितने 2 बोरे बने गया, एक बोरे में लड़कों को बांधा, एक में लड़कियों को। अब एक वस्तु ये, तो कितनी वस्तु हो गई, 2 वस्तु, तो इनको परम्यूट कराया, तो 2 फैक्टोरियल इनटू,
अब लड़के अंदर ही अंदर कुछ करेंगे, कितने तरीके से, 8 फैक्टोरियल। इनको अंदर ही अंदर कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, 8 फैक्टोरियल। और लड़कियां भी करेंगी, ये कुछ ज्यादा करेंगी तो कितना आ जाएगा, 10 फैक्टोरियल। तो ये आंसर आ रहा है 2 इंटू 8 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल। क्लियर हो गए, लड़के ही साथ में लड़कियां भी साथ में, तो इनको बांधा, एक और एक 2 वस्तु हुई, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 8 इंटू 10 फैक्टोरियल। इसको प्रैक्टिकली समझने के लिए देखो ऐसा कर सकते हो, या तो इधर लड़कियां खड़ी होंगी पहले 10 लड़कियां, या तो यहां ऐसे लड़कियां इधर खड़ी होंगी, इधर लड़के, या फिर उल्टा हुआ होगा क्या, इधर लड़के खड़े होंगे 8, इधर लड़कियां, इधर लड़कियां। तो देखो ये 10 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, ऐसा करने का तरीका 10 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, ऐसा करने का तरीका 8 फैक्टोरियल इंटू 10। तो इधर ऐसा और ऐसा, तो कितना 2 गुना 10 फैक्टोरियल इंटू 8, ये आ रहा है। तो मतलब प्रैक्टिकली चाहें तो ऐसा कर सकते हो। बाकी देखो यार, ये चीजें बहुत गजब की चीजें हैं, मतलब जो काम कर रहे हो ऐसे मजे मजे में हो जाएगा। क्लियर है क्या? बाकी देखो प्रैक्टिकल चीजें वो है, उसको भी पता होना चाहिए। एक लड़की एक लड़का साथ में ना हो, क्या ब्रेकअप हो गया क्या उनका? सर ऐसा ही कुछ लग रहा है। तो भाई एक लड़का है जिसका नाम है B1, एक लड़की है G1, ये साथ में नहीं होने चाहिए, ये साथ में नहीं होने चाहिए। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए? अब एक बहुत अच्छी फील देना चाहते हैं आपको कि एक लड़का और एक लड़की साथ में नहीं होना चाहिए। तो पहला तरीका कि सर कुल माइनस वे तरीके जब वो साथ में हो, वे तरीके जब वे साथ में हो, मतलब कुल तरीकों में से वो तरीके घटा दो जब वो दोनों साथ में थे। तो बिल्कुल ये भी सही है। तो 18 फैक्टोरियल माइनस उन दोनों को बांध दो भाई बोरे में, अरे G1 B1 को बांध दो। अरे सर यही तो प्रॉब्लम थी। तो एक वस्तु तो ये हो गई और बचे हुए कितने, 18 में से 2 गए तो 16, तो कुल कितने आगे बताओ? G1 B1 को एक बोरे में बांध दिया तो एक वस्तु तो ये हो गई, बचे हुए कितने, 16, 16 और 1 17, तो 17 फैक्टोरियल इनटू, अब ये खुद आपस में भी तो कुछ करे होंगे तभी तो ब्रेकअप हुआ होगा, तो 2 फैक्टोरियल। सर ऐसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, पर इन्होंने तो कुछ किया है, मतलब इनका तो आंतरिक क्रम से होगा, आंतरिक क्रम से तो होगा ना। तो ये G1 B1, मतलब इनको 2 तरीके से अरेंज कर सकते हो, G1 B1 या B1 G1, तो इसलिए ये 2। तो देखो यहाँ 18 फैक्टोरियल कुल माइनस वे तरीके जब ये दोनों साथ में थे, जब ये दोनों साथ में थे, तो साथ में थे तो इनको बांधा, एक ये और 16 ये, तो 17 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। दूसरा मेथड 2, सर गैप में डाल दें तो क्या पंगा है? सर इन दोनों को साथ ही तो नहीं रखना, गैप में डाल देते हैं। अब 2 के केस में ये तरीका और ये तरीका सेम ही हो जाते हैं कि क्या चाहिए, ये साथ साथ नहीं आनी चाहिए, 2 ही है क्या? तो यार इस बार तो अपन गैप में भी डाल सकते हैं कि 2 ही चीजें हैं और दोनों को साथ नहीं रहना, तो गैप में डाल दो। तो 2 के लिए गैप वाला मेथड लगाओ या ये वाला मेथड लगाओ, बराबरी बात है। अब देखो गैप में कैसे डालेंगे, तो G1 B1 को बाहर किया, G1 B1 को बाहर किया, कितने बचे, 16, 16 का अरेंजमेंट करो, 16 फैक्टोरियल, 16 फैक्टोरियल हो गया। अब कितने गैप बने, 17, तो 17 में से कितने गैप लेने, 2 इनटू, अब उन 2 को बिठाना है, तो 16 को बिठा दिया, 17 गैप में से 2 लिया और 2 को बिठा दिया। तो ये और ये बराबर ही है। कैसे बराबर है? तो देखो 17 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है इसमें से, तो यहां बचा 18 माइनस 2 तो 16। इसको थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं, तो ये क्या है, 16 फैक्टोरियल इंटू 17 इंटू 16 बटे 2 इंटू 2, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये 17 फैक्टोरियल इंटू 16, देखो ये भी 17 फैक्टोरियल इंटू 16 है, तो ये दोनों थी। तो अगर 2 ही चीजें हैं तो उनको गैप में डालो या कुल माइनस वे तरीके वो साथ में हो, एक ही बात है। पर 3 के लिए अलग चीजें हो जाती है। 3 में ऐसा बोल दे कि वे साथ में नहीं हो, तो इसका मतलब देखो जब 3 में बोले कि P1 P2 साथ में नहीं हो, P1 P2 P3, अगर ये बोले कि ये तीनों साथ में नहीं हो, इसका मतलब तो ये तीनों साथ में। अब ऐसा बोले कोई भी 2 साथ में नहीं हो, तो उसमें गैप मेथड में अलग हो जाता है कि P1 P2 साथ में आए वो भी नहीं चलेंगे, P1 P3 साथ में आए वो भी नहीं चलेंगे, P2 P3 साथ में आए वो भी नहीं चलेंगे, और वो भी नहीं चलेंगे जब तीनों साथ में आए। तो गैप मतलब कोई भी 2 साथ में नहीं हो, इसका मतलब ये तीनों को माइनस करना पड़ता है, और सभी साथ में नहीं हो उस टाइम ये एक ही केस बनता है। तो इन केस में थोड़ा सा डिफरेंस, कोई भी 2 साथ में नहीं हो तो ये इतने केस बनते हैं, और सभी साथ में नहीं हो मतलब एक साथ नहीं होने चाहिए। क्लियर है क्या? तो ये बहुत गजब चीजें हैं भाई, बहुत ज्यादा। तो एक और क्वेश्चन अपन लेंगे कभी इसका,
बाकी तो बहुत अच्छे से समझाया, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। इससे आप आईआईटी एडवांस लेवल का क्वेश्चन भी कर सकते हो, जो एक्चुअल में आईआईटी में आया हुआ है, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन तो अच्छे से क्वेश्चन अपने डाले गए हैं, तो अच्छे से करिएगा, बिल्कुल शानदार वाला भी है, ये काफी अच्छा है। एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, 16 या 17 15 में आया था सही। हाँ, तो डीपीपी का सॉल्यूशन है। अगर कोई दिक्कत हो, लाइव क्लास होता है, कैसे ज्वाइन करना है, ये रहा, पता है ना। अरे गूगल मीट तो जानते हैं ना। अरे सर वो होता क्या है सर, फोन से मोबाइल से ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, मोबाइल से भी ज्वाइन कर सकते हो आप। इसमें ये कोड डालना होता है, बस खत्म। तो कैसे ज्वाइन करें, अरे यूट्यूब पे एक वीडियो देखना, समझ आ जाएगा। या फिर भी दिक्कत हो तो व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हो। और अब बताने की जरूरत है नहीं होनी चाहिए। अरे सर क्या बात कर रहे हो। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।